गैस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ दो इंडिकेटर शेयर करने वाला हूं, जिसमें से आप एक इंडिकेटर की हेल्प से ऑपरेटर का पोजीशन पता कर पाओगे। तो ऑपरेटर का पोजीशन कहां होता है? तो गैस जब भी मार्केट कहीं से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के निफ्टी में 400-500 पॉइंट तक भागे, ठीक है, या 200-300 पॉइंट तक वो मूव कर जाए, या बैंक निफ्टी में भी 200-300-400 पॉइंट तक मूव कर जाए, तो समझ जाना कि वहाँ पर जो है ऑपरेटर का पोजीशन बोले तो क्रिएट हो चुका है और सपोर्ट रेसिस्टेंस ऑपरेटर ही बनाता है। तो वो एक इंडिकेटर जो है आपको वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है और वीक कहाँ पर है, दोनों चीज़ों को बताएगा। और दूसरा जो इंडिकेटर है आपको इंट्राडे में मदद करके मार्केट की डायरेक्शन किधर की तरफ है, कहाँ तक आपको टारगेट रखना चाहिए और आपके टारगेट को भी वो बताएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस चीज़ को लाइव मार्केट में मैं चेक किया हूँ, उसके बाद ही मैं लाया हूँ वो जो इंट्राडे वाला जो है आपका जो टारगेट बताएगा। तो अभी जो हो सकता है आपको सिर्फ कल का ही बताएगा, तो इसीलिए प्रीवियस डे में आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा अपना लाइव मार्केट में। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है और आपको यहाँ जाकर के पहले सर्च करना होगा, यहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा टारगेट ट्रेंड। यहाँ आपको यहाँ पर लिखना होगा टारगेट ट्रेंड। तो देखिए ये रहा, आपको मैं आपको यहाँ पर टिक करके दिखा देता हूँ। इसका नाम ही है टारगेट ट्रेंड, ठीक है, यानी कि आपको कहाँ तक टारगेट रखना चाहिए उन चीज़ों को ये बताएगा। आप पूरा लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा और इस तरह से मोबाइल में भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा दूंगा। उसके बाद जो है गैस आपका नेक्स्ट जो आता है आपको यहाँ पर, तो वो है आपका ऑर्डर ब्लॉक करके है। तो यहाँ आप लिखोगे ऑर्डर, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, पहले मैं इसको प्रॉपर ढंग से लिख लेता हूं। तो ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रहा है गाइस ये वाला, आपको दूसरा ये आपको लगा लेना है, काफ़ी हेल्प करेगा ये दोनों ही इंडिकेटर। ये इसकी मदद से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता कर लोगे दूसरा, और वो जो आपने इंट्राडे बताया वहाँ से आप एंट्री कैसे लेना है, कहाँ तक आपको टारगेट रखना चाहिए, उन चीज़ों को आप एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो इस तरह से आपको इसको भी यहाँ से क्या करना है, लगा लेना है अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैं इसको लगाए हुआ हूँ। अब देखिए ये दोनों ही मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट बात क्या है गाइस, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल प्राइस एक्शन के साथ करना है। मैं इस चीज़ को प्रॉपर बोलता हूँ, तो इसीलिए आप प्राइस एक्शन को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप बोले तो प्राइस एक्शन का वीडियो है मेरा, उस चीज़ को आप जा करके देख सकते हो। मैंने दोनों ही वीडियो डाले हुआ है, ठीक है। ऑपरेटर का पोजीशन कैसे पता लगाना है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना चाहिए, बोले तो प्रीवियस डे का हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग किस तरह से वर्क करता है, मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाए हुआ हूँ। आप उस चीज़ को जाकर के जरूर से चेक कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है गाइस आपको ये सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला हो गया इंडिकेटर, और दूसरा ये जो आपको ये जो दिख रहा है लाइन इस तरह से, ठीक है, ये आपको इंट्राडे में काफ़ी मदद करेगा। ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, यहाँ आपका एंट्री हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ जो दिख रहा है एक्चुअली में मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले शिफ्ट कर लेता हूँ, तो आपको प्रॉपर ढंग से दिखेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम था वो। तो देखिए जरा, अगर आप यहाँ पर हम लोग जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं गाइस, तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो है आपका लास्ट आवर का दिखा रहा है। हालांकि मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है हमारा वो कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हुआ है तो आपको मॉर्निंग में ये जो टारगेट वारगेट जो दिख रहा है ना, आपको यहाँ कहीं दिखेगा इस तरह से। क्लियर है बात? तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले इसमें जो है ऑपरेटर का पोजीशन आप कैसे पहचानोगे, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और सपोर्ट पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, वो मैं आपको पहले कंसीडर करके यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 लेवल्स यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते तो आपको पीछे कहीं दिखा रहा होता, तो ये हमें प्रेजेंट का ये बताता है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग अभी देखिए प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पर इस चीज़ का भी पता लगा चुके हैं कि यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये क्या हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे की तरफ डाउनफॉल किया है। तो आप देखोगे कि मार्केट जब भी ऊपर जाने का कोशिश किया ये वाला, ठीक है, ये जो था हमारा 3 तारीख का, ये वहाँ से कितना अच्छा फॉल किया है उसके आसपास अराउंड से यहाँ से, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा मार्केट में ये देखोगे तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है सपोर्ट बना के, तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। और यहाँ से मार्केट देखिए डिटेस्ट करके ऊपर गया है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और आप देखोगे तो देखिए उसके आने वाले दिनों में ये किस तरह से इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा कि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर हुआ, ऊपर से जो नीचे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं टारगेट को भी बुक कर सकते हैं, ठीक है, टारगेट का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन ये जो इंडिकेटर है गैस आपको इंट्राडे में काफ़ी हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ पर आपको बुकिंग करना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है गाइस, ये लास्ट आवर का है, मतलब 12 बजे के बाद में जब मार्केट शिफ्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस क्रिएट किया और वहाँ से जो गिरना स्टार्ट किया, तो देखिए ये यहाँ तक अगेन ये यहाँ तक आया। वैसे तो इसका फर्स्ट टारगेट मॉर्निंग में कंप्लीट हो चुका था,
दिन जैसे जैसे आगे शिफ्ट होगा वो आपको टारगेट देता चला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं इस चीज़ को कैसे मैं प्रीवियस डे से आपको बताता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं गैस, देखिए ये रहा, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो हमें यहाँ पर कैसे एंट्री लेना चाहिए था। ये हो गया आपका जो है 30 तारीख का। ठीक है, यहाँ से ये यूँ ऊपर गया और जैसे ही यहाँ से ये ऊपर गया वहीं से नीचे गिरा है इस तरह से, तो हमें यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना चाहिए था। सबसे पहला ये जो आपको दिख रहा है ये EMA जैसा लाइन जो आपको दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर में हो रहा है तो आपको वो जो लाइन था इस तरह से वो आपको यहाँ पर टारगेट एसएल वो सारा चीज़ आपको बोले तो टिक करके दे देगा कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ आप एंट्री मारोगे यहाँ पर तो आप देखोगे कि ये किस तरह से ऊपर गया और नीचे आने के बाद इसको रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पर अपने को ये इस कैंडल पे एंट्री लेना था और वो जो इंडिकेटर है आपको वो टारगेट आपको खुद ही दे देगा कि कहाँ कहाँ पर आपको बुक करना चाहिए। बस आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना कि कैंडल का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, और आपको इसी के हिसाब से वो आपको टारगेट भी फिक्स करके दे देगा। अब मजे की बात, ये इंडिकेटर की बात करते हैं। अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरा है और यहाँ देखोगे कि भाई सेलर का वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है, बायर यहाँ पर कम है। तो मार्केट में जैसे यहाँ पर डाउनफॉल आया, ये वाला कैंडल हमारा जो है ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसके नीचे में ये जो EMA के नीचे में आ गया ये, तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे ही बना हमें यहाँ एंट्री ले लेना चाहिए था और यहाँ पर हमें वो जो टारगेट है वो हमें सेट अपने आप होता हुआ दिखाई देता और जगह जगह जहाँ जहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट या थर्ड टारगेट हमारा हिट होता हुआ जाता, वहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक करते चले जाते। बस अपने को ये रेसिस्टेंस और मार्केट का डायरेक्शन इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, देन उसके बाद हमें टारगेट वो खुद ही दे देगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट आया था तो नेक्स्ट डे में ये क्या था हमारे पास एकदम से साइडवेज था और यहाँ पर हमें बोले तो डाउन ट्रेंड में नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे कैंडल जो है सारा का सारा इसके ऊपर में ही है, तो हमें डाउन ट्रेंड में नहीं जाना था। यहाँ पर ये पूरी तरह से साइडवेज भी था और हमें अपसाइड का भी कोई सिग्नल यहाँ पर मिला नहीं। क्लियर बात। अब यहाँ से जो नेक्स्ट डे को जो ओपनिंग हुआ मार्केट, तो मॉर्निंग आवर में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए जरा यहाँ पर मॉर्निंग आवर में जो यहाँ पर आया मार्केट में कैंडल, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये 50% का करेक्शन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एंट्री था और एंट्री करने के बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आसानी से बुक कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट में जो लगातार जो रैली आया है अपसाइड का, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमें इमीडिएटली एंट्री नहीं मारना है, हमें क्या करना है, पहले तो ये कंफर्मेशन देखना है कि भाई कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर हो रहा है कि नहीं, और दूसरा इसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना है। तो जैसे ये चीज़ हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होता हुआ ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, तैयार हो जाना था, क्योंकि ये यहाँ पर रेंज बना के मार्केट ये अच्छा खासा कैंडल के साथ एंट्री मारा है और ये आपको सपोर्ट भी दिख जाएगा और सारा का सारा यहाँ पर जो कैंडल जो है वो इसके ऊपर में ओपनिंग दे रहा है और आपको जो टारगेट आपको वो बोले तो ड्रॉ करके दे देगा कि कहाँ कहाँ पर आपको टारगेट बुक करना चाहिए और उसके हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट को भी बुक कर सकते थे। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे की बात करें, यहाँ पर 2 तारीख का, यहाँ से 2 तारीख का स्टार्ट हुआ है, तो 2 तारीख में भी देखोगे मार्केट जो है यहाँ से ये ऊपर तो गया स्लो एंड स्टडी मार्केट, ये कि यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसके रिटेस्ट पर आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, छोटा सा एसएल होता हमारा इसके नीचे का, और यहाँ से जो जैसी मार्केट ऊपर गया तो हमारा हमें जो है टारगेट पॉजिटिव के डायरेक्शन का ही मिलता, तो हम लोग उसी के हिसाब से यहाँ पर टारगेट को भी बुक कर सकते थे। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो गाइस। बस आपको थोड़ा सा धैर्य से यहाँ पर बोले तो ट्रेड लेना होगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए था कि सेल करना चाहिए था। तो हमें पहले से ही पता था कि भाई यहाँ पर ऑपरेटर का एंट्री है, यहाँ पर ऑपरेटर का पोजीशन है और दूसरा PSY भी 52,000 का है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए था और हमें डाउन ट्रेंड के बारे में ही सोचना था, क्योंकि ये हमारे पर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है यहाँ पर, तो वहाँ से मार्केट को गिरना ही गिरना है। तो बस हमें वेट करना था यहाँ पर। तो हमने ये देखा कि भाई ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दिया 5 मिनट में, देन उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला लेवल, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पर हमें एंट्री लेना था यहाँ पर इस कैंडल में, और सारा का सारा कैंडल इसके नीचे में क्लोजिंग दे रहा था और ये जो आपको टारगेट दिख रहा है ना वो ऑटोमेटिकली आपको ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाता। तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को बुक कर सकते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये दिख ही रहा है कि सपोर्ट है ये अच्छा खासा, यहाँ तक मार्केट को आना ही है, तो यहाँ तक मार्केट आपको टारगेट दे देता और आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये इंडिकेटर मैंने जो है काफ़ी पहले इसको सर्च करके रख लिया था, कुछ कारण मैं यहाँ अपलोड वीडियो
नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो गैस आपको ये इंडिकेटर काफ़ी मदद करेगा, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।